शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महात्मने, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, निश्चात्मक रूप से आपका शिव पार्वती में चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी साड़िल ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म, जो कि राजपुत्र है, और लघु लघु का नाम सुचिव्रत है। हम दर्दी हैं, हम आप ही अब हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उस मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद से रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता ने जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों को प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेली स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहां सुहावना समय है, वहां उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुन सभी सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदरता राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि निहारने लगा। युवती बोली, आप यहाँ रहते हो, वाहन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हो? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलता है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह रही चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सुचिव्रत को सारा वृत्तांत सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र सुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन देकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी से मुझसे कहा कि मैं धर्मपुत्र नाम का राजपुत्र हूँ, जो इस समय राजविहीन निर्धन है। मेरा परम भक्त है। वे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिव्रत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से अपने शत्रुओं का दमन कर राजा को सुख भोगने लगा।